बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। अगर बेटा आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। तो बिना टाइम बर्बाद किए बेटा हम चलते हैं प्रैक्टिस 12.2 के अंदर। तो चलिए 12.2 का पहला क्वेश्चन करते। पहला क्वेश्चन क्या दिया? इकबाल ब्रॉट एन ओल्ड कार। इकबाल ने एक पुरानी कार खरीदी है जो कि कितनी की है? 2,75,000, जिसपे उसने खर्चा किया है 65,000 ऑन रिपेयर के ऊपर, यानी बनाने के ऊपर उसने कितना खर्चा कर दिया? 65,000। उसको उसने बेच दिया 3,89,000 के अंदर। डिड ही मेक अ प्रॉफिट या लॉस? उसने क्या प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया? सर ये क्वेश्चन कैसा है? पहले जैसा ही बेटा। ये दो फॉर्मूले के बेस पे ही सारे क्वेश्चन बेटा, याद रखता है इस बात को। प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बेटा देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपके पास? देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है कार का? कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है बेटा? 2,75,000। हाँ सर। अब भाई उसने खर्चा भी किया है, तो खर्चा कितना किया उसने? 65,000। तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस ही होगा उसका भी। तो रिपेयर में कितना खर्चा किया है? सर रिपेयर के अंदर उसने खर्चा जो किया है वो किया है 65,000। तो मैं तुमसे पूछूंगा भाई उसका टोटल खर्चा कितना गया, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे बता दो आप। टोटल कॉस्ट प्राइस जो कि होगा आपके पास 2,75,000 प्लस ये कितना है बेटा? 65,000। दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड करके तो कितना होगा? 2,75,000 आपके पास ये दिया है और 65,000 आपके पास ये दिया है। 65,000 ऐड करो बेटा, देखो कितना आंसर आता है। 0 0 0 0। उसके बाद कितना हो जाएगा बताओ? 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 हो गया। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 8 प्लस 6 हो गया 14। 14 का 4 कैरी बचा 1 का 34। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर बेटा बताओ? 3,40,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ पे? 3 लाख। ठीक है, 3,40,000। अब बेटा क्या करना है आपके पास? यहाँ पे 3,40,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना वो देखो? 3 लाख। 3 लाख सेलिंग प्राइस ऑफ कार। कार का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपके पास? 3,89,000। हाँ सर। तो भाई प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्रॉफिट है। क्यों? कि भाई 3,40,000 टोटल उसने खर्चा किया है और 3,89,000 में बेच दिया है। तो उसने क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे? सर जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो बंदे को प्रॉफिट ही होगा ना। हाँ सर। तो प्रॉफिट कितना वो निकालेंगे। तो सर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था, वो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 3,89,000 माइनस करना बेटा कितना आपके पास? 3,40,000। अब इसका आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। माइनस करने आता है ना, करके बता दो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? कुसुम ब्रॉट अ सेक फ्रॉम द होलसेल बाय स्पेंडिंग 4,750 रुपीज। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना रहेगा? 4,750 रुपीज, क्योंकि क्या है आपके पास? स्पेंड किया है। ठीक है, स्पेंड करने का मतलब क्या है कि खर्चा किया। खर्चा करके कुछ ना कुछ सामान ही लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस होगा। उसको लॉस कितना मिला है सर? 450 मिला है बाय द सेलिंग नेम। उसको जब बेच दिया उसने तो उसको कितना का लॉस हो गया? 450 का। ठीक है सर। फॉर हाउ मच डिड सी सेल सेक? एक बात याद रखना बेटा, अगर आपके पास लॉस दिया है या प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, आप ध्यान दो आपके पास लॉस दिया है तो पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा लगेगा? सर दूसरा लगने वाला है, क्योंकि लॉस दिया है आपके पास, प्रॉफिट तो दिया नहीं है। तो क्या क्या दिया पहले वो लिखो। गिवन की बात करेंगे सर, तो गिवन आपको दिया है लॉस। सर लॉस कितना दिया? कितने का लॉस हुआ उसको? 450 का। हाँ सर। कॉस्ट प्राइस कितना उसका? भाई कितने में खरीदा है उसने, स्पेंड कितना किया था उसके ऊपर, तो कितने का था? 4,750 रुपीज दिया है। ठीक है सर। आपको बोला यहाँ पे कि भाई सेलिंग प्राइस उसका कितना रहेगा वो बताओ। तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या है? जो फॉर्मूला वही लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? फॉर्मूला क्या था अपने पास लॉस का? सर लॉस का फॉर्मूला है, क्या है भाई लॉस का फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर इसी से फॉर्मूला बनाना चाहूं किसका? सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस का सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? सेलिंग प्राइस माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। बल लॉस प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी क्या हो जाएगा बताओ? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस आ जाएगा। तो ये भी चाहिए तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट पुट करोगे तो भी आपका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है। आप फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अपना आंसर तो आने वाला, लेकिन फिर भी लिख देता कॉस्ट प्राइस माइनस
लॉस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताओ? फॉर्मूला तो मैं यही अप्लाई करूंगा। तो लॉस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या क्या दिया आपको वो देख लो। लॉस दिया है सर 450। हाँ सर। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 4750। आपको सेलिंग प्राइस कितना निकालना है? पता ही नहीं है सर, निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी सर सेलिंग प्राइस कितना आने वाला है? अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, ये 450 उधर चला जाएगा, यानी 4750 में से भाई देखो ये लॉस है, ये माइनस का इधर आ गया तो क्या हो गया? प्लस। ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास? 4750 में से कितना माइनस करना है आपको बेटा? प्लस का उधर गया माइनस हो गया ना, 450 माइनस कर लो। तो अगर मैं माइनस करूंगा 4750 रुपीज में से कितना माइनस करना है? 450 माइनस करना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो। 0 0 0 7 में से 4 गया 3 और ये 4 गया, तो 4000 कितना आ जाएगा बेटा? 300। 4300। ऑब्वियस है सर भाई, 4750 का कोई सामान लिया है, 4750 का कोई सामान लिया है, 4300 में बेचेगा तो 450 का ही तो लॉस है। तो आप क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस इतना आ गया है तो लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ, किसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा था आपसे? सेलिंग हाउ मच सी सेल सेक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ सेक्स इज ₹4300 सर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कॉपी कर लो। क्वेश्चन में थर्ड करते हैं। क्वेश्चन में थर्ड क्या दिया है? सारा अर्न 1285 बाय सेलिंग द पेंटिंग मटेरियल। उसने कितना अर्न किया बेटा? 1200। यानी 1285 किसको सेल करके? एक पेंटिंग मटेरियल कोई था, पेंट करने वाला मटेरियल जो था, उसको सेल करने पे कितना अर्न किया? 1285 रुपीज। अगर उसको प्रॉफिट 375 का हुआ है, व्हाट वाज द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल? यानी सर क्या आपको पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। सर लॉस का फॉर्मूला लगेगा कि प्रॉफिट का? सर प्रॉफिट का ही लगेगा क्योंकि प्रॉफिट दिया आपके पास। तो पहले गिवन देखो क्या क्या आपको दे के रखा है। अगर मैं सर गिवन की बात करूं तो अर्न कितना किया है? यानी भाई सेलिंग पेंटिंग, यानी सेलिंग प्राइस आपको दे के रखा है। तो सेलिंग प्राइस की बात करेंगे पेंटिंग का, सेलिंग प्राइस ऑफ पेंटिंग वो बेटा कितना दिया आपके पास? कितना आया उसके पास? ₹1285 रुपीज। हाँ सर। भाई इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 375 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट इज इक्वल टू 375 रुपीज। अब अगर फॉर्मूले की बात मैं करूं बेटा आपसे, तो फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट का क्या होता है सर? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पूरा फुल फॉर्म में लिखना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मेरी बात बताओ भाई, आपको दिया क्या है? निकालना क्या है सर? कॉस्ट प्राइस निकालना है अपने को। भाई कितने में बेचा, कितने में खरीदा है वो निकालो। तो आप चाहिए तो फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट पुट कर दो, तो भी आंसर अपने पास आएगा ही। सब बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस को उधर लेके आ जाओ, प्रॉफिट को उधर लेके चले जाओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसका बताओ? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट उधर चला गया, यानी सेलिंग प्राइस में से क्या कर दोगे? प्रॉफिट को माइनस कर दो। जितना भी आएगा वो बेटा आपका क्या हो जाएगा बताओ मुझे? कॉस्ट प्राइस होगा। तो चाहिए तो आप इसको भी लिख लो फॉर्मूला कि कॉस्ट प्राइस जो होता है प्रॉफिट के टर्म में आपके पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस, हाँ सर, प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला याद कर सकते हो तो करो, नहीं करोगे तो आप 2 फॉर्मूला याद करोगे तो भी आप फॉर्मूले तो बना ही लोगे। ठीक है सर। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास बताओ मुझे? लगाते ही वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इधर आएगा। तो एक काम करो, प्रॉफिट की वैल्यू कितना दिया आपके पास? प्रॉफिट दिया है सर 375 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना दिया है पेंटिंग का? वो दिया है सर 1285 रुपीज। कॉस्ट प्राइस पता है क्या? नहीं सर। माइनस का कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना होने वाला है? ये उधर गया तो कितना होगा? 1285 में से माइनस करोगे बेटा आप कितना? 375 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 375। माइनस कर लो 1285 में से 375 को माइनस किया सर तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 2 में से 3, 12 में से 3 गया तो 910 आएगा इसका आंसर। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 910 क्या आ गया आपके पास? कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी क्या हो गया बताओ मुझे? द परचेज प्राइस ऑफ द पेंटिंग वो कितना होगा आपके पास? 910। तो आंसर लिख दो फाइनल। द परचेज प्राइस ऑफ पेंटिंग का जो बेटा परचेज प्राइस है रुपीस कितना बेटा?
10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? प्रिया स्पेंड 2505 रुपीज ऑन मटेरियल एंड 450 ऑन द पैकिंग ऑफ विल मेकिंग द हैंडीक्राफ्ट। ठीक है सर, तो यानी कॉस्ट प्राइस क्या क्या होने वाला है सर? ये और ये जोड़ने पे टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। हाँ सर, कितने बेचा है उस आइटम को? 3480 रुपए में। तो उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ यही बता दो खाली भाई। तो गिवन की बात करेंगे तो गिवन देखो बेटा क्या होगा आपके पास। सबसे पहले उसने क्या, प्रिया यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ, ऐसा लिखो कॉस्ट प्राइस ऑन मटेरियल। मटेरियल का कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो कॉस्ट प्राइस है बेटा वो कितना है आपके पास? वो दिया है 2505 रुपीज। ठीक है सर, एंड उसने क्या किया है? पैकिंग में भी पैसा लगाया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ पैकिंग, भाई टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना, इस बात को याद रखना। कॉस्ट प्राइस ऑफ पैकिंग कितना दिया है उसने? 450 रुपीज, 455 रुपीज। ठीक है सर, भाई उसको बेचा भी उसने है, यानी सेलिंग प्राइस कितने का है? सेलिंग प्राइस, कोई इंसान कोई सामान लेके आएगा तो वो रखेगा तो उसको बेचने के लिए लेके आएगा बेटा। तो बेचा कितने में है? 3480 रुपीज। तो पूछा है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? सर पहले आप क्या करो, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल और कॉस्ट प्राइस ऑफ पैकिंग को दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। तो मैं लिख भी देता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ पैकिंग, कॉस्ट प्राइस ऑफ पैकिंग इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं बेटा ये कितना है? 2505। ठीक है सर, प्लस 2505 में ये पैकिंग का कितना लगा है? 455 रुपीज। 455 रुपीज जोड़ दो बेटा। 2505 रुपीज प्लस 455 तो कितना आएगा? 501 कैरी 6, फिर 5 और 4 9 और ये आ गया 2960। यानी कॉस्ट प्राइस टोटल कितना गया? कितना खर्चा गया उसको? 2960। लेकिन बेटा आप देखो ना, सेलिंग प्राइस कितना था? 3480 रुपए, यानी 3480 रुपीज दिया है। कॉस्ट प्राइस इतना ही गया है, यही उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। सर क्यों प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि सेलिंग प्राइस, इधर देखो बेटा, सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से। तो ही गेट प्रॉफिट, उसको क्या मिल गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर सेलिंग प्राइस कितना दिया उसके बाद? 3480 रुपया। 3480 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 2960 रुपीज। 2960 रुपीज बेटा माइनस कर लो और इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे। ठीक है, तो आओ लास्ट क्वेश्चन। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? टेकिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ 1355। ठीक है सर, आपको फ्रेम करना है, सॉल्व करना है प्रॉफिट एग्जांपल। आपको एक क्वेश्चन बनाना है, उसको सॉल्व भी करना है, प्रॉफिट का एग्जांपल आपको लेना है। ठीक है सर, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किया है 12.1 के अंदर, बहुत सिंपल है। आप कोई भी नाम ले लो पहले, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा दीपाली। सेलिंग प्राइस कितना बेटा? 1355 दिया है। ठीक है, फ्रेम एंड सॉल्व प्रॉफिट एग्जांपल को प्रॉफिट एग्जांपल बनाना है। तो सेलिंग प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस लिखो। दीपाली ब्रॉट अ बैग ऑफ रुपीज, भाई कितने का लाया है? इसे कम में ही रखना है कि प्रॉफिट लेना है आपको। तो मैंने ले लिया मान लो एग्जांपल 1000 रुपया। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बैग, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग इज रुपीज। नाम आप कुछ भी ले सकते हो यार, नाम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग कितना दिया है? 1355। तो आप बताओ यहां पे, नाउ देन फाइंड प्रॉफिट। आपको क्या निकालना बेटा? आपको प्रॉफिट निकालना। ठीक है सर, निकाल लेंगे। तो क्या करना है बेटा आपके पास? बताओ गिवन। अब आपको सॉल्व करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया बैग का? गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। कॉस्ट प्राइस आप कुछ भी ले सकते हो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसका आंसर आपके पास अलग अलग आएगा। हर एक बच्चा क्या होगा? अपने हिसाब से कॉस्ट प्राइस लेगा, अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालेगा। इस बात को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या दिया आपके पास? सेलिंग प्राइस तो फिक्स रखना है क्योंकि उसने बोला है कि यही लेना है। ठीक है बेटा, 1355। तो प्रॉफिट मिल गया उसको। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, सर सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1355 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1000 माइनस कर लो बेटा कितना आएगा 355 क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन जो सेकंड है फिफ्थ का सेकंड वाला वो आप ट्राई करोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे और आप क्या करोगे उसका रिप्लाई कहां पे दोगे बेटा कमेंट में। तो पहले इसको कॉपी कर समझ में आएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 3 में। आज हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं, तो बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।